हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। बच्चों, ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, जिसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है क्लास 12th के लिए है, जो इंग्लिश चैप्टर थर्ड है, जिसको लिखा है मनोहर मालगंकर जी ने। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये बता रहे हैं कि कैसे हर परिस्थिति में हमें अपने आप को वहाँ से निकालना चाहिए। अगर आप कहीं फंस जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप टूट जाओ, वहाँ से कैसे आपको बचना है, कैसे मैनेज करना है, इस चैप्टर में बताया गया है मनोहर मालगंकर जी। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें नानू काका हैं, जो मनोहर मालगंकर जी का एक मैटरनल अंकल है। और फिर मनोहर मालगंकर जी का इम्पॉर्टेंट मेन प्रोटागोनिस्ट के रूप में है। कुछ मंत्री हैं, इनके दोस्त हैं, इनके मदर हैं। तो इस तरीके से 3-4 कैरेक्टर्स हैं दोस्तों। तो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, सेकेंड पार्ट यहाँ से हम लोग अभी जो देखेंगे वो सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो ये आपका वीडियो का सेकेंड पार्ट है, इसको आप देखें। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसमें पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पर आप नए अभी तक हैं, नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आने के बाद शेयर कर दें उन सारे बच्चों को जो ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए इस वीडियो को। चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करने से पहले पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा उसको रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। मनोहर मालगंकर जी जो हैं वो एक जॉब उनकी हो जाती है, सरकारी नौकरी हो जाती है, ठीक है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में। और उनके जो नानू काका जो मैटरनल अंकल हैं, तो वो आते हैं विजिट करने के लिए, वो मतलब घूमने आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि उनको मंत्री से मिलना है। तो इसको लेकर माँ बताती है मनोहर मालगंकर जी को कि वो आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं भाई इतनी गर्मी में, तो मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब मनोहर मालगंकर जी को टेंशन हो जाता है कि वो अब कैसे छुट्टी कैसे लेंगे, अब आएंगे तो रहेंगे कैसे, वो कैसे रहेंगे। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होती है। उनकी जो लुकिंग है वो कहीं एक डिसेंट है, एक मतलब कह सकते हैं कि ओल्ड फैशन है, लेकिन काफ़ी इस जो लुकिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव। ओके, उनकी मोस्ट मतलब मुछ जो रहते हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहती है, पगड़ी काफ़ी इम्प्रेसिव रहती है, उनकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। इस तरीके से वो उन्हें रिसीव करते हैं ट्रेन जब वो उतरते हैं स्टेशन पर। तो स्टेशन पर उतरने के बाद वो घर पर मतलब लेके आते हैं। तो उसी समय किसी महिला से टकरा जाने के बाद मनोहर मालगंकर जी की उनकी थोड़ी सी यहाँ पर नोकझोंक होता है। फिर आगे वो टिकट कलेक्टर जो होता है मनोहर मालगंकर जी को, नहीं वो उनको नानू काका को लेकर आते हैं, क्योंकि उनकी टिकट रिजर्वेशन थर्ड में रहता है और वो सेकंड क्लास में आके वो सेकंड क्लास में क्या करते हैं, वो सफ़र करके आते हैं। इस वजह से उनको पकड़ के लेके आते हैं, उनको फिर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हम लोग देखें। 21 तक हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 22 को, ठीक है। वीडियो को अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ इसे आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 22। तो कह रहे हैं आगे 22 में है क्या। A Garnish yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. A Garnish yellow sports car flashed past us, मतलब वो जो मतलब जा रहे होते हैं तो एक गार्निश येलो कार जो है, एक गार्निश कलर की जो येलो कार है उनको क्रॉस करके आगे निकल जाती है, ठीक है। गार्निश का मतलब यहाँ पर प्रीटी का सेंस है, प्रीटी PRETTY प्रीटी। स्पोर्ट कार फ्लैश पास्ट अस, वो निकलती है, ब्लेइंग इट हॉर्न बजाते हुए, इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, ठीक है। द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हैंड एट मी, और जो व्हील मैन जो उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, यंग मैन,
तो हाथ वेव करते हुए वो निकलता है। व्हाट अ रूड मैन, व्हाट अ रूड मैन, हु वॉज डैट। नानू काका हाथ हिलाकर आगे निकल जाता है। तो नानू काका इसको देखकर वो पूछते हैं कि ये खड़ूस आदमी कौन है और ये कौन है, मतलब है ना। चैप कॉल्ड रतिराम, chap called Ratiram walks in the same ministry as mine। मनोहर मालगंकर जी कहते हैं कि इसे रतिराम कहा जाता है। ये रतिराम है जो सेम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करता है। आई सी। नानू काका कहते ओह ऐसी बात है। There was some talk about his going as state commissioner to हजरत बरगद। There was some talk about his going as state commissioner। तो कुछ बात हो रही होती है स्टेट कमिश्नर के बारे में। स्टेट कमिश्नर से बारे में होते होते हजरत बरकत तक पहुंच जाते हैं। हजरत बरकत अली, यू नो, क्या तुम जानते हो, द एम्बेसडर, उस एम्बेसडर को, बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। ठीक है, मैंने जस्ट बात को आगे बढ़ाने के लिए एक बात निकाला था। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट, नानू काका आस्क्ड। कह रहे हैं कि वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट, तुम्हें क्यों नहीं भेजा गया। नानू काका पूछते हैं टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी। कह रहे हैं टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट is in same category as getting an interview with a minister। कह रहे हैं कि फॉरेन असाइनमेंट में किसी को भेजने के लिए मंत्री के साथ इंटरव्यू होती है। ठीक है, आई सेड सम वॉट अनकाइंडली इट टेक्स पुल, रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल, और इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए पैरवी भी सोर्स भी चाहिए। और रतिराम जो है ना, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये आप सोहनलाल जो रतिराम है उसकी बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। आप जानते हैं वो पार्टी बॉस है, यानी ये सोहनलाल जो है ना पार्टी बॉस है दिल्ली का। पार्टी जो मेन पार्टी की जो हेड लीडर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसको बोला गया पार्टी बॉस है दिल्ली का, और उसी का बेटा जो है रतिराम। और रतिराम, सोहनलाल रतिराम की पैरवी की वजह से उसको भेजा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नानू काका सेट अप विथ जर्क, नानू काका सेट अप विथ जर्क। नानू काका जो है मतलब जर्क के साथ बैठते हैं, सेटअप हो जाते हैं, मतलब कार में। यहाँ पर वही बताया गया। व्हाट वाज डैट, वो क्या था। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। सोहनलाल रतिराम सन्स, वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। Well, he leaned back in his seat and stared at me for a long time। आराम से पीछे एकदम सुकून से वो बैठते हैं और स्टेयर्ड मी, मतलब वो घूर के, स्टेयर्ड का मतलब घूरना, कुछ समय तक मेरे को सामने घूर कर वो देखते रहते हैं। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, क्या तुम ला सकते हो क्लोज कॉलर जोधपुर कोट। हैवंट यू, तुम्हारे पास क्या है। गुड, एंड कैन यू टाई अ टर्बन, और एक टाई टर्बन के साथ। ओके, नो, वेल आई विल हैव पुट इट ऑन यू। ओके, although I am no expert, this tie and collar business is no good these days। ठीक है, लेट्स गो होम, आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी। आज जो मैंने कपड़े लाने के लिए बोले हैं, टाई, टर्बन और ये सभी चीज़ें, तो हम लोग इसको बदल कर हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, घर के बाद बदल कर कपड़े चलेंगे। सी होम, वाई लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, वाई लाला सोहनलाल, ओके, ऑफ कोर्स, डू यू नो हिम एट ऑल, ऑफ कोर्स नॉट। तो अब मनोहर मालगंकर जी बोलते क्यों हम सोहनलाल के पास जाएंगे, क्या आप जानते हो उन्हें। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं, नानू काका बताते हैं। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, मैंने चेंज किया, जो ये मनोहर मालगंकर जी के लिए जो कोट
मंगवाया था नानू काका ने, उन्होंने चेंज किया। एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन, और नानू काका का जो ड्रेसिंग सेंस था वो बड़ी सी पगड़ी, ऑरेंज कलर की पगड़ी वो राउंड माई हेड उन्होंने बांधा। ठीक है। एक्ट एज दो यू और माई 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 or a sort of ADC, cautioned me as we started for Lala Sohan Lala house. Okay, तो एक्ट एज तुम मेरे शॉर्ट एडीसी के रूप में, मतलब तुम प्रिडिक्ट करोगे, दिखाओगे। और कॉशन मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाल सोहन लाला हाउस, अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ रिसीव अस। सेक्रेटरी आया और जो स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ में था हम लोगों को रिसीव किया। एंड शोड अस इनटू कूल वाइट रूम, और हमें वहाँ से जो ठंडे ठंडे जहाँ गेस्ट रूम था, जहाँ एसी उसी लगा, तो वहाँ पर लेकर गया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, बिफोर मतलब हम लोग के बिजनेस से पूछने से पहले, वेरी पोलाइटली जस्ट ड्रॉप्ड इन। नानू काका सेड कैजुअली, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार। ओके, मैं वो बोलते हैं कि मैं दिल्ली में आया हूँ जमींदार कन्वेंशन के लिए। जमींदार कन्वेंशन, एक जमींदार कन्वेंशन होता है, समारोह होता है, उसमें मैं आया हूँ। अरैदर मतलब उस गार्ड को, अरैदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, अनऑफिशियल बुलावा था और मैं उसमें आया। सिंस वी जमींदार, और हम ख़ानदानी ज़मींदार है। नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, बट अभी ये मतलब ज़मींदारी प्रथा जो है ना, पॉपुलर नहीं है। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट अ केबल, वीपी, ओके, वीपी नाम लेते हैं किसी का, सेंट अ केबल, ही वॉन्ट टू सी मी, ही वॉन्ट, he want to he wants to see me, ठीक है, वो चाहते हैं देखने के लिए। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, ठीक है, वो भी देखना चाहते थे, वो भी आना चाहते थे, बट वो अभी तक वाशिंगटन से नहीं आया। अभी तक, कल तक वो वाशिंगटन से अभी नहीं आए थे। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स बी। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे भेजा है देखने के लिए, वेल सी लाला जी कैसे हैं, टेल हिम, उन्हें बताने के लिए, व्हाट अरेंजमेंट, और व्यवस्था कैसी है, डेट जमींदार हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, क्योंकि ज़मींदार उन्हें वोट देते हैं। और ज़मींदारी जो प्रथा है गाँव में, वो एग्रीकल्चरल वोट है। यानी कहने का मतलब है कि वो मंत्री के पास गए थे, और मंत्री जो होते हैं वोट के लिए पब्लिक को कभी नाखुश नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ज़मींदारी को लेकर आगे बढ़ा उन्होंने, कि ज़मींदारी वोट उनको हमेशा मिलता है, और वो कैसे, वो पूछने के लिए मुझे भेजा है। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ Nanu Kaka sort of trailed off, and I could see that he was not really making an impression. नानू काका यहाँ पर जस्ट वो अपने आप को थोड़ा सा दिखाना चाह रहे थे, इम्प्रेशन टू द सेक्रेटरी, और वो सेक्रेटरी के सामने इम्प्रेशन बनाना चाह रहे थे। वो जस्ट बिग पोलाइट, इसलिए वो पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ, और अच्छे से ये चीज़ें, ताकि अपने आप को सेव कर सके, अपने आप को वहाँ तक पहुँचा सके, मंत्री से मिल सके। आगे देखेंगे 30 हैव टू सी वेदर लालजी फ्री, द सेक्रेटरी सेड, ठीक है, ही सेल्डम सी और विजिटर विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। तो सेक्रेटरी वो अभी मतलब देखना पड़ेगा वो फ्री है कि नहीं, और सेल्डम सी मतलब कभी कभी बिना अपॉइंटमेंट के आप उनसे नहीं मिल सकते। लालजी मस्ट हैव बीन फ्री, लालजी वो फ्री होंगे। 38 नंबर में, लालजी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द हरिड गर्गल ऑफ द हुक्का। वो अभी फ्री हैं क्योंकि उनकी जो पास वाले जो रूम है उससे हुक्का की आवाज़ आ रही है, गरगर की, हुक्का जब गुरगुराते हैं ना उसकी बोल। एंड दे कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, ठीक है। व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी।
आज कौन सा दिन है, नानू काका ने मुझसे पूछा। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन अनयूजुअली लाउड वॉइस। और मुझे लग रहा था कि ये इसलिए बोल रहे थे कि कुछ मतलब वो दिखा सके या कुछ बता सके सामने, क्योंकि आवाज़ साउंड बगल में जा रहा था। तो इसीलिए उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, एहसास दिलाने के लिए मंत्री को ये ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। ट्यूसडे उन्होंने बताया, सोहन ये मनोहर मालगांकर जी बोलते हैं ट्यूसडे। ओह ओनली ट्यूसडे एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन बेरौट। ओह, तो मैं संडे को कहाँ था, बेरौत में। अमेजिंग इजंट इट, आई स्वेलोड हार्ड। अमेजिंग, आई एग्रीड, यस यस यस। ठीक, उनके बातों को मैं सुन रहा था। एंड इफ़ आई हैड लिसन टू हजरत, और मैंने हजरत आई को सुना, आई डिड स्टिल बी अब्रॉड, अभी भी वो अब्रॉड में है, ओल्ड। ओके, HB वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी द फॉरेन मिनिस्टर, और जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। और आज हजरत वहाँ पहुँच गया, और मैं मतलब ड्रैग टू मी, उस समय जो हजरत आज फॉरेन मिनिस्टर है ना, उस समय मुझे ऑफ़र किया गया था फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए। आई स्टडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। और ये जैसे ही मैंने बोला तो धीरे से कुछ देर के बाद जो हुक्का की जो आवाज़ आ रही थी वो क्या हो गया, बंद हो गया। क्योंकि आवाज़ अब उस सुनाने के लिए तो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। व्हाट डिड यू से, अब क्या कह रहे हैं, नानू काका आस्क्ड, ऑल्दो आई हैवंट इवन ओपन माई माउथ। फिर से मैंने अपनी मुंह खोला, बोला, वाई डिडंट आई स्टे बैक, यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम व्हेन ही वॉज इन जिनेवा, जब वो जिनेवा में था। गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक, गॉट मी इन्वॉल्व, और मुझे कॉटन टॉक में इन्वॉल्व किया। बिसाइड्स द बॉम्बे, है ना, ओके, इसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। और इसके नाम मतलब एक किन्हीं किन्हीं का नाम ले रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। और इसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, ठीक है। वो बातों बातों में बोल रहे कि वो मुझे देखने के लिए बार बार मुझे भेजा है। डेट वॉज द मोमेंट लाला सोहनलाल रेड्डीराम केम वैडलिंग आउट ऑफ द इन। अब ये सब चीज़ें भाई, जेनेवा और ये आपका ये सभी बातें जो हो रही थी कि अब्रॉड में है ना, बेरौत में है, तो और किसी ने मतलब भेजा, तो एक प्रकार का लग रहा था कि कोई बहुत ही पहुँचे, बहुत ही बड़े आदमी आए। अभी से सुनकर वो जो गड़गड़ाहट की आवाज़ थी रुक गई, और उसके बाद वो आते हैं फास्ट आते हैं, और आने के बाद ठीक है, तो क्योंकि वो जो बोल रहे थे ना, वो सुनाने के लिए बोल रहे थे। वैडलिंग का मतलब ही होता है आपका स्ट्रॉलिंग करना, ठीक है। इन अ रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स, एंड फ्रॉम देन वन एवरीथिंग, यहाँ से देखो, एवरीथिंग वॉज स्मूदर्ड इन द सचराइन। सचराइन का मतलब होता है आपका सचराइन इन द सेंस, आप इसको यूज करोगे, argued courtesy to the seasonal political campaigner as soon as the introduction were over, the secretary was sent bustling off to order of coffee and sweetie। अब भाई इतने बड़े आदमी हैं, तो सेक्रेटरी को बुलाकर वो जो मिनिस्टर थे सोहनलाल रतिराम, वो कहते हैं भाई इन्हें ऐसे क्यों बैठाए हो, ठीक है, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी लेके आओ, कुछ कॉफ़ी लेके आओ, सेवा और खातिरदारी किया जाए। कॉफ़ी स्वीट्स ये सब मंगवाया गया, क्योंकि वो जानते थे कि कोई आम आदमी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से रतिराम वो बात कर रहे थे, ठीक है। और क्या लेकर आए थे, पैडलिंग आउट फॉर द इनर रूम देश। अब देखते हैं आगे क्या मैसेज देना चाहे थे। दे स्पेयर्ड गार्डली अबाउट जमींदार एंड वोट एंड द वेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग ब्रास टॉक। ब्रास टैग यहाँ पर दिया गया है एक प्रकार का हिडन कोर्स, ठीक है। ब्रास टैग का मतलब हिडन कोर्स। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली, मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। वेल, सोहनलाल सेड विद इनग्रेटेटिंग ग्रीन। इनग्रेटेटिंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग। इनग्रेटेटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लैटरिंग, ठीक है।
फ्लैटरिंग। ओह ओल्ड है। हजरत बरकत अली, हाउ डिड यू नो? आई नो HB। आप कब से जानते हैं? एक्चुअली वी वर एट स्कूल, हम लोग साथ में थे, एक साथ थे, टुगेदर। ऑलवेज, हमेशा, रिगार्ड मी एज सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। ठीक है, रिगार्ड मी एज सॉर्ट ऑफ, छोटे भाई मानते थे। टचिंग रियली, इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स, अभी भी ही सेल्डम टेक्स बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। वो कभी भी बड़े डिसीजन जो लेते हैं वो मेरे से पूछे बिना नहीं लेते हैं। When the PM offered him the embassy, जब प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एम्बेसी के लिए ऑफ़र किया था, what who do you think had to make up हजरत बरकत अली minds for him? ओके, तो एम्बेसी हु डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, हैड टू मेक अप हजरत माइंड फॉर हिम? यू, दैट्स राइट, मी गुड ओल्ड HB। हा हा, laughed Sonlal, now showing all his pan stained teeth in, ओके, हाँ वो जोर से हंसते हैं। नाउ शोइंग ऑल इज पान स्टेंड थे, पान खाने की वजह से उनकी दांतें क्या हो गई थी, लाल हो चुकी थी, और जब हंसे तो उनकी दांत लाल लाल दिख रही थी। इन डैट केस इट इज़ लकी डे डैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। तो इस सब सुनने के बाद वो मिनिस्टर बोलते हैं कि ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं आज लकी डे है कि आप मेरे इस घर में पधारे। वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज़ इन द बैलेंस मिनिस्ट्री है। और मेरी बेटिया जो है यहाँ पर बैलेंस मिनिस्ट्री के वहीं पर, ओके, वहीं पर पोस्टेड। ही वॉज गोइंग एज स्टेट कमिश्नर टू हजरत अली। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा है, टू स्टेट कमिश्नर टू हजरत अली बरकत अली, हजरत बरकत अली। बट यू नो हाउ देर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, समवन सिम्स टू हैव पॉइजन एन एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन। लेकिन वो वहाँ हजरत बरकत अली के जो मतलब वहाँ पर वो ट्रेड कमिश्नर बनने वाला था, लेकिन किसी ने उनका कान भर दिया, ठीक है, हजरत बरकत अली को, और अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। ठीक है। सम अबाउट ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवेक पार्टी। इवेकूफ पार्टी का मतलब होता है बाहर निकलना, वो पार्टी जो ख़त्म हो जाना। एक्चुअली इट वॉज ए परफेक्टली लेजिटिमेट। एक्चुअली ये जो था एक परफेक्ट लेजिटिमेट था। लेजिटिमेट का मतलब होता है आपका लॉफुल, lawful. Nanu Kaka waved away any further explanation. That should be quite simple. मतलब कुछ और भी बोलते हैं उससे पहले वो चुप होते हैं कुछ देर। He announced, I write and tell HB to do it. मैं HB को फ़ोन करके या फिर लिखूँगा, वो इस बच्चों को मौका देंगे। नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल। इसके लिए आप मुझे थैंक यू मत बोलना। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आई। आप लोगों की आँख है, मतलब लोग, आप पब्लिक की क्या है, मतलब नेता है। मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हा हा, वन गुड टर्न डिजर्व अनदर। नानू का यहाँ पर क्या मतलब, वन अनदर, एक दूसरे को जब हेल्प नहीं करेंगे, तो आप जब मुझे हेल्प नहीं करेंगे, मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा, तो ये कैसे आगे चीज़ें बढ़ेगी। नानू काका ओपन ही सिल्वर स्नफ बॉक्स। नानू काका वो अपने हाथ में एक सिल्वर स्नफ बॉक्स रखे हुए थे जिसमें चिनौटी बोलते हैं, स्नफ बॉक्स, एंड टूक अ पिंच, उसमें से एक चुटकी खैनी लेते हैं। देन फ्लिकरिंग ऑन हिज अंगोछा, और वो खाने के बाद मुँह में डालने के बाद खैनी को अपनी जो टॉवेल गमछी होती है जो अंगोछा रखे होते उसमें पोंछ लेते हैं। कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, और वहाँ पर कैजुअली उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर का क्या किया, नाम मेंशन किया। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस्ट वैनिश्ड। जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर का नाम उन्होंने मेंशन किया, जो सोहनलाल के फेस पर जो मतलब एक प्रकार का जो चमक था वो वैनिश्ड हो गया, गायब हो गया। इज ही फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या है वो, मतलब वेलफेयर मिनिस्टर का नाम सुनते ही वो मिनिस्टर बोलता क्या आपके दोस्त हैं, आप मिलना क्यों चाहते? नानू काका एडमिटेड, नो नो एग्जैक्टली नथिंग, नो नहीं। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड, मैं बहुत ही मतलब अच्छा, सो ग्लैड द मैन सच इनग्रेटिट्यूड। जो आदमी है ना, इनग्रेटिट्यूड है, मतलब ऐसा वो क्यों बोल रहा है भाई साहब, इनग्रेटिट्यूड है।
अजीब है, क्यों है भाई? आई गेव हिम अ टिकट, मैंने उन्हें एक टिकट दिया था। हेल्प्ड हिम इन एवरी वे एंड व्हाट डू आई गेट इन इट इन रिटर्न। अब वो मतलब मैंने उन्हें हर तरीके से मदद किया, ये मिनिस्टर बोलते हैं, बट उन्होंने क्या दिया, क्या रिटर्न किया, उन्होंने क्या रिटर्न किया? इट टर्न आउट दैट मिनिस्टर एंड सोहनलाल, इट टर्न आउट दैट मिनिस्टर, अब यहाँ पर बातें मिनिस्टर और सोहनलाल की हो रही थी, वॉज द बेस्ट वेयर नाउ अ ड्रैगन ड्रॉन। ठीक है, ये बोलते हैं ड्रैगन ड्रॉन का मतलब होता है क्वारलिंग, मतलब कुछ बहस होना। यहाँ पर बात हो रही है ड्रैगर्स ड्रॉन्स की। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल, व्हेन द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज टू कंसीडर द प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालजी सन्स। ठीक है, उस मिनिस्टर की बात करते हैं, वो मिनिस्टर की बात वो मिनिस्टर करता है सोहनलाल की, उन्होंने मतलब रिफ्यूज कर दिया प्रपोजल डॉटर अपने उनकी बेटी की शादी के लिए, किसके? लालजी सन्स से। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, उन्हें प्रिंस चाहिए था। ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, सोहनलाल, सोहनलाल इज नॉट एड, व्हाट इज प्रिंस दिस डेज, फाह, अब आज कौन प्रिंस होता है? ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, आई कैन टेल यू डैट द मिनिस्टर हैज़ बर्नड हिज बोट, ओके, आई डिड, ही सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, एवरी सरप्राइज्ड, ही इज़ गिवन अ टिकट, उन्होंने एक टिकट दिया नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। वेरी सरप्राइज, टर्न माई सन डाउन एंड वॉन्ट अ प्रिंस, वाह, ही टर्न माई सन डाउन, उन्होंने, ठीक है, टर्न माई सन डाउन, मेरे सन को डाउन किया, उन्होंने एक टिकट दिया, वाह, एंड डेट वट इज इवन मोर फनी, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवेंट इवन एक्सचेंज्ड horoscope. I am told, and so far they haven't even exchanged horoscope. Even the astrologers on both sides haven't summed together to decide whether it would be auspicious match. ठीक है, हालांकि एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, ज्योतिष बोथ साइड दोनों तरफ कम टुगेदर, हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड, और उन्होंने डिसाइड किया वेदर इट वुड बी ऑस्पिशियस मैच, ये क्या है? एक शुभ, एक ऑस्पिशियस क्या है? एक मैच है, मतलब अच्छी जोड़ी है। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड, डिसग्रेटफुल, द प्रिंस डिड यू से सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निनौर, टू पेनी स्टेट कॉल्ड निनौर, जो मतलब उन्होंने निनौर जो राजा है उनकी बात कर रहे हो, ठीक है। We left the house soon after that. नानू काका having again promised that he would write to old HB, फिर वो बोलते हैं कि HB को पत्र लिखेंगे। That very day we drove away, both Lalji and his superior secretary were browning for him both. नानू काका was extremely silent that evening and went to be bed soon after dinner, मतलब वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना कि वो नानू काका जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योतिषी के रूप में, एस्ट्रोलॉजर के रूप में, किसका? निनौर के राजा के, ठीक है। फिर वहाँ से सब चीज़ें बात होने के बाद प्रॉमिस, ठीक है, मिलने की बात हुई, मिलवा दूंगा, वो सब करके बात उत करके वो रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। नानू काका वाज, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग, हम लोग मिनिस्टर हाउस जा रहे हैं, उन्होंने कहा। नॉट मी प्लीज़ अंकल, मुझे मत ले जाओ, उन्होंने बोला। आई अपील, मैंने अपील किया, मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत लेके जाओ। ही इनहेल्ड सम स्नफ, फिर वो स्नफ खैनी लेते हैं बिफोर ही, इसको बोलने से पहले, एंड बाई दैट टाइम ही सीम टू हैव फॉरगेटन दैट आई हैड सेड दिस कार ऑफ योर्स टू टोल्ड ओल्ड टू स्मॉल, ओके, कार छोटी है, बड़ा लेके आओ, विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, जो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। यू नोटिस हाउ डैट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कोल्डली एट फर्स्ट, क्या तुमने नोटिस किया कि हम लोग गए थे मिनिस्टर के घर तो कैसे सेक्रेटरी नोटिस कर रहा था? तो चाहना, अब हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा फिर से वही चीज़ें हो, ठीक है।
अब आगे देखिए, इफ़ वी हैड गॉन इन बिगर कार ही कुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट। अगर हमारे पास बड़े कार होगा तो देखने का नज़रिया कुछ और होगा। वॉट अबाउट टैक्सी? अब मालंका जी बोलते टैक्सी के बारे में क्या क्या? नो डैट नॉट अ टैक्सी, नहीं टैक्सी प्राइवेट कार ले लो। ड्राइवन बाय लेवरिएड। लेवरिएड का मतलब होता है यूनिफॉर्म्ड, जो एक ड्राइवर भी होना चाहिए यूनिफॉर्म में, ठीक है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म चॉपर। द बिगर the better. I remember that an acquaintance of mine has been tried to sell for some months. Enormous. I remember that acquaintance of mine has been tried to sell some months and enormous. ओके, उस सेल में लगा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। स्टेटली आउटलैंड इसका that would have only been built of court processor. I told नानू काका about it. Okay. लेकिन कार खरीदने के लिए जो दलाल लोग होते हैं ना, बिचौलिया लोग होते हैं, वो मतलब देखते ही भाप जाते हैं कि खरीदना किसको है और किसको नहीं खरीदना। डैट इट विल टेक इट आउट फॉर ब्रीफ ट्रायल सजेशन ब्रीजली। तो मतलब वो टेस्ट ड्राइव करने के लिए वो क्या करेंगे, मांगेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं। आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ़ यू लुक लाइक जेन्युइन बायर्स, बट हमें कैसा दिखना चाहिए, खरीदार, असली खरीदार दिखना चाहिए। दिस मोटर कार टोट्स कैन स्मेल अ रिच मैन आई माइलो। जो मोटर कार्स के जो सेलर्स होते हैं या जो दलाल होते हैं, वो दूर से भाप जाते हैं कि किन को खरीदना है, कौन गरीब है कौन अमीर है। यू लीव डैट टू मी, नानू काका से, तुम मुझ पर छोड़ दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी। एंड व्हाट अबाउट दिस लिबरेट चॉफर, मैं आ गया। और ये ड्राइवर मतलब इस तरह से यूनिफॉर्म वाला ड्राइवर कहाँ से लाएंगे भाई, उसके बारे में क्या ख्याल है, मालंग जी पूछते हैं। यू ऑफ कोर्स, वो कोई और नहीं, तुम बनोगे और कौन, नानू काका सेड ब्लैंडली। मतलब बिना कुछ झिझके वो बोलते। ही टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1,000 रुपीज। उन्होंने एक चेक बुक मंगाया, उसमें 1,000 रुपीज़ लिखा। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑन द ओल्ड कोट ऑफ हिज। और वो मतलब अपने पुराने कोट के जेब में उन्होंने रख लिया। नाउ कॉल योर धोबी, और बोले कि जाओ धोबी को बुलाओ। आई कॉल द धोबी, मैंने धोबी को बोला, एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड टॉक विथ हिम। और उन्होंने वो कोट को धोबी को दे दिया धोने के लिए। देन वी ड्रॉव ओवर टू सिका ऑटो डिलीवर, हम लोग बाहर चले गए। ओके, ओवर टू सिका ऑटो ड्राइव, हम लोग सिका ऑटो डीलर्स के पास गए। सिका, यहाँ याद रखिए, सिका, और डीलर्स का नाम था सिका। नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड। नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड अ माइंड। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू मैनेजर वेन द धोबी, जैसे मैं बात कर रहा था धोबी भागा हुआ आता है, सब होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट, अब नानू काका के पुराने कोट को थामे हुए हैं। वन हैंड एंड ब्रांड सिंह, ओके, ब्रांड सिंह का मतलब होता है वेविंग सो डैट अदर्स कैन सी इट, है ना, वो मतलब चिल्ला रहा था। द हाथ में चेक को थामे, चेक विद द अदर। ओह देयर यू आर, ही पैंटेड, वो हाँपते हुए। लुक एट, तुम हो, व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, ये जो कोट में पड़ा हुआ ये आपकी है। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, उसको लेते हुए नानू, अरे ये तो चेक है, एंड क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। ओह, ऐसी मिस्टेक कितनी बार हो जाती है, ऐसा नानू काका प्रिडिक्ट करते हैं। आई एम ऑलवेज डूइंग हिज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं हमेशा ये गलत काम करता हूँ। बेयर चेक टू एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कोई भी इसे कैश कर सकता है। हियर माई गुड मैन, लेकिन भला इस आदमी का, ये कितनी अच्छे ईमानदार आदमी है। धोबी के बाद, देयर इज़ अ रिवॉर्ड फॉर यू, तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ओके, तुम जैसा इंसान, तुम जैसा ऑनेस्ट इंसान मैंने नहीं देखा या नहीं है कोई, तो इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। एंड ही गेव हिम 2 रुपये, और उसके बाद नानू काका ने उसे 2 रुपये की सिक्का नोट उसको दिया। आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन मतलब ये सभी चीज़ होने के बाद, ऑफ द वेल्दी मतलब अमीर ज़्यादा बनने के बाद,
इट वॉज क्वाइट ईजी अबाउट द कार। अब कार जो खरीदने गए थे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था। आई ड्रॉप वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड वॉर इन टर्बन, मैंने पहना और नानू काका सैट रिगेरली एट द बैक, और वो रेडी हो जाता है कार देने के लिए, और नानू काका आराम से पीछे रिलैक्स एक रईस ज़्यादा की तरफ पिछला सीट पर बैठते हैं और मैं टर्बन और ऑरेंज टर्बन और जोधपुर कोट पहनकर बैठ गया। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज टू बी, हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। अब यहाँ पर देखिए आगे आप बोलते हैं, अब वो हेरिडिटरी मतलब कोई ख़ानदानी पंडित प्रिंसली स्टेट से है। वी ड्रॉप टू मिनिस्टर हाउस, वो मिनिस्टर हाउस पहुँच चुके हैं भाई साहब। एंड द सर्वेंट secretary fused around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitor book. Okay. मिनिस्टर के वहाँ पहुँचने के बाद वो नानू काका मतलब कुछ बताने से उसे बचते हैं, कुछ बोलते हैं मिलकर बताएंगे मिनिस्टर से, लेकिन जो विजिटर बुक्स होता है उस बुक्स में वो मेंशन करना नहीं भूलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, वो क्यों लिखते हैं भाई, ताकि विजिटर बुक्स में इसलिए लिखा जाता है बड़े बड़े घरों में या जगह पर, ताकि फिर जाने के बाद वो जब चेक करे कि विजिटर बुक्स में कौन कौन लोग आया था, कब आया, तो उन्हें फिर रिकॉल किया जाए। ठीक है, आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल। ठीक है, ही अनाउंस, उन्होंने कहा आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें, इट इज़ जस्ट फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व। ओके, ये फॉर्मेलिटी है ओल्ड प्रिंसली स्टेट से मैं, हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कॉर्सी। स्टिकलर का मतलब होता है परफेक्शनिस्ट, ओके, टास्क मास्टर। दिस कॉर्सी दे बाउट द विजिटर बुक एंड आई वॉच नानू काका एडमायरेशंस। मैं देख रहा था नानू काका काफ़ी, ही रोट हिज नेम, उन्होंने अपना नाम लिखा, फ्लोरिस एंड एडेड हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निनौर। अब लो, ये निनौर उन्होंने अपने दिमाग में कहानी बना लिया, निनौर का मतलब निनौर के राजा के वो एक क्या है, एस्ट्रोलॉजर हैं। एट द एंड ऑफ गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, विदाउट another word, and though he were in the tearing hurry, he got into the car and said loudly, take me to the Maharaja Sutkar's palace, और मेरे को ले चलो सुटकाट पैलेस। आई हैव रिटर्न ऑल दोज होरोस्कोप इंटरेस्टेड टू मी। द कार टर्न आउट द गेट, आई glanced backward and saw a huge dark khatar clad figure peering us from the upper story window. We had just finished tea and we were trying to housebreak a new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the Nanu Kaka went out his flooded hand to receive welfare minister who had come to see. Nanu Kaka left yesterday, his mission accomplished. I never, मतलब इस तरह से मिलकर मिनिस्टर से मिल भी लेते हैं एस्ट्रोलॉजर बताकर, और निनौर के राजा के एस्ट्रोलॉजर बनकर वो क्या चले जाते हैं। नानू काका लेफ्ट स्टेट, अब नानू काका अब चले जाते हैं। हिज मिशन एकम्प्लाइ, उनका मिशन क्या हो चुका था, कंप्लीट हो गया था। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज इट वांटेड सी द मिनिस्टर्स अबाउट। आई वंडर व्हाट इज गोइंग हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर एट माई अंकल आई नेवर बीन विद इन 100 miles ऑफ प्लेस कॉल निनौर। और निनौर मतलब अगर कल मिनिस्टर को पता चलेगा कि निनौर का कोई मतलब ना वो एस्ट्रोलॉजर थे और ना कोई निनौर का राजा के थ्रू आए थे, तो वो 1000 माइल्स वो तो 100 माइल्स तो जा नहीं सकते। अल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड द नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस। बिना डरे बिना मतलब जो ठान ले उससे वो मतलब कंप्लीट करके वो छोड़ते हैं और वहाँ से वो आराम से निकल जाते हैं। ओनली व्हेन इट हैपन आई वांट टू समवेयर फार आउट ऑफ। अगर मुझे मेरे बारे में पता चलेगा तो मैं जब वहाँ निकल लूँगा, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तक था ये चीज़ चैप्टर। आपको ये कैसा लगा मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।